ये एक दरवाज़ा यहाँ पर है जिसमें गणेश जी, ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये हैं। ये बढ़िया महाराजा रंजीत सिंह की गद्दी। अच्छी चीज़ ये है, वहाँ इन्होंने कोहिनूर रखा हुआ है। आज की वीडियो की कवरेज थोड़ी सी स्पेशल है। लंदन की एक नई सुबह और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। महीना यहाँ पर चल रहा है जून का और वेदर टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पर हो रहा है सिर्फ 17 डिग्री। ये देखो यहाँ की स्ट्रीट्स, पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है। अभी 11 बजे हैं, मैं अभी अपने हॉस्टल से बाहर निकला हूँ और कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। अभी भी बारिश पूरी रुकी नहीं है, बूंदाबांदी अभी भी हुए जा रही है। आज की वीडियो की कवरेज थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं उन जगहों पर, उन म्यूजियम्स में जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पूरे दुनिया जहान से सामान चोरी करके सजा रखा है, डिस्प्ले पे रखा हुआ है लोगों के देखने के लिए। तो हम ज़्यादा तो बाकी जगहों का देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगा फटाफट जाकर ना इंडिया वाली जो सेक्शन है उनको कवर करें। देखें हमारे यहाँ से इन्होंने क्या क्या चुरा रखा है। वैसे यार मुझे लगता है ट्रैवलिंग के टाइम ना तो मैं थोड़ी सी शांति थी और लंदन में वो बिल्कुल ही मिसिंग है। ये मेरे पीछे देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये कंस्ट्रक्शन ना पूरे लंदन में हर जगह ही, जहाँ पर भी आप चले जाओ, चल ही रही है। हर जगह पे शोर शराबा है, ठीक है। तो बिल्कुल शांति वाला माहौल तो यहाँ पे आप भूल ही जाओ अगर आप सेंट्रल लंदन में घूमने आए हुए हो तो। लोग हैं, भीड़ भाड़ है, गाड़ियाँ बसें सब कुछ है, साथ में हर जगह पर कंस्ट्रक्शन है। कल हम लंदन आए थे तो एरिया आज भी हमारा सेम ही है। उसी को क्रॉस करते हुए आधा घंटा और आगे जाना है पहले म्यूजियम के लिए। दूसरा म्यूजियम 1 घंटा दूर है। तो अभी मैं 1 घंटे की वॉक कर रहा हूँ, फिर दूसरा म्यूजियम 1 घंटा और दूर है। पता नहीं मैं आज कवर कर पाऊंगा या नहीं, कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ की ना मेट्रो की, जिसको ये ट्यूब बोलते हैं, आज उसकी स्ट्राइक है तो सारी चीजें मेरे को पैरों पे ही करनी है, चल चल के। तो देखते हैं हम आज कितना चल सकते हैं। और म्यूजियम में भी टाइम लगने वाला है तो जितना कवर कर पाएंगे करेंगे। पहला म्यूजियम हम जो जा रहे हैं उसका नाम है द ब्रिटिश म्यूजियम और उसके पास में ना एक काफ़ी फेमस मार्केट भी है तो उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद दूसरे म्यूजियम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दूसरे म्यूजियम के लिए अच्छी चीज़ ये है, वहाँ इन्होंने कोहिनूर रखा हुआ है। रियल वाला कोहिनूर तो नहीं, वो जिस म्यूजियम में पड़ा है वहाँ की 35 पाउंड एंट्रेंस है, बट एक नकली कोहिनूर रखा हुआ है इन्होंने, जिसमें इन्होंने दिखाया कि इसको कैसे काट काट के तराश तराश के इन्होंने हीरा बनाया था मुकुट के लिए, उनके क्राउन के लिए। तो उस वाले म्यूजियम में हमने जाना है। ये बसेस तो इनकी चल रही है बट ट्यूब जो मेट्रो है यहाँ की, जिसको ये ट्यूब बोलते हैं, उसकी स्ट्राइक है फॉर सम रीज़न, वो मुझे नहीं पता। अगर बस उस रूट पे जाएगी दूसरे म्यूजियम वाले पे, एक तो यहाँ की बसेस इतनी सही है ना, देखती बढ़िया लगता है। तो अगर ये बस जाएगी तो हम बस लेकर चले जाएंगे और बसेस का किराया वैसे भी यहाँ की मेट्रो से कम है। अगर बस में 1.75 पाउंड लगता है आपका, 1 पाउंड 75 सेंट, तो आपका मेट्रो में यहाँ की ट्यूब में लगता है 3.5 के आसपास। तो बसें हमें सस्ती पड़ती है। लंदन के रेड वाले टेलीफोन बूथ कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपने वीडियोज़ में तो देखा होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए ना उसके साथ इतना लंबा लाइनअप लगा के खड़े हुए हैं। भाई साहब कितनी ही ज़्यादा वेली जनता है। ये देखो ये चल रहा है आगे फोटोशूट। जहाँ पर भी ये बूथ है सेम ही सिचुएशन है, लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। ये वाला खाली, आई थिंक ये पुराना होगा या ये खुलता ही नहीं। हाँ ये वाला बंद है, ये खुलता नहीं है, इसमें फ़ोन वगैरह नहीं है, तभी यहाँ पर लोग नहीं खड़े। जिसके अंदर फ़ोन लगा हुआ है वहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो पूरी तरह ही भीड़ मची हुई है। यहाँ वॉक करते हुए जा रहे हैं तो मैंने सोचा मेरे साथ ना एक चीज़ हुई, आप लोगों को वो बता दूँ। मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ वो विक्टोरिया स्टेशन है यहाँ पे, उसके पास में। तो अभी मैं जब निकल के बाहर आ रहा था तो रिसेप्शन पे जो लड़का बैठा उसने मुझे बुलाया, मुझसे पूछता कि यार तुम्हारे रूम में कोई एक स्पेनिश कपल रुका हुआ है, तुमने कल उनसे बात करी थी? मैंने बोला हाँ, लड़के से बात करी थी, लड़की से तो नहीं करी थी। और मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करा था कि यार तुम्हें पता है कि इस हॉस्टल में किचन है या नहीं है? तो उसने मुझे बोला मेरे को इंग्लिश नहीं आती, बस। मैंने कहा इससे ऊपर मेरी बात नहीं होती। कहता है वो ना कल कंप्लेंट करके गए हैं कि कोई इंडियन लोग हैं वो रूम में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। उसने भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरी सिर्फ इतनी बात हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुई। तो उसने बोला कि और भी कोई इंडियन रुका हुआ है। देन आई रियलाइज कि हाँ यार 2 इंडियन और रुके हुए हैं मेरे रूम में। तो उस बंदे ने मेरे को बताया कि यार वो ना रात को जर्क ऑफ कर रहे थे और लड़की कंप्लेंट करके गई है। तो मुझे बड़ा ही ज़्यादा वियर्ड लगा कि यार बाहर आए हुए हो, तुम्हारे हॉस्टल में तुम रुके हुए हो, तुम्हारे साथ में दूसरी कंट्री के लोग भी हैं, तुम अपनी कंट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यार ऐसी फुद्दू हरकतें तो यहाँ पर मत करो। वियर्ड। आई नो सारे के सारे ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट हमें समझना पड़ेगा जब हम बाहर घूमने आते हैं ना तो हम यहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अकेले नहीं है। तो ऐसी हरकतें पूरे देश का नाम खराब करती है। और इसके साथ में देख लो पूरे यूरोप में ना वेदर का कोई दीन ईमान नहीं है। अभी मैं निकला था तो बारिश हो रही थी, 16-17 डिग्री टेम्परेचर था, अब एकदम से सनी हो गया है। ठंडा माहौल अभी भी है बट सूरज इतनी तेज़ मुँह पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर ना मौसम हमेशा बदलता रहता है। तो एक जैकेट तभी बोलता है, चाहे पतली हो, अपने पास हमेशा ही रखनी चाहिए क्योंकि वेदर अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ। ये देखो द फेमस लंदन गार्ड्स, यहाँ पर ये 2 गार्ड्स बैठे हुए हैं हॉर्सेस के ऊपर दोनों साइड पे। और स्पेशली यहाँ पे
मेंशनड है कि हॉर्सेज में एक और बाइट, तो पास में मत आओ, बट स्टिल यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं जो हॉर्स को टच करने की कोशिश करता है। ये देखो हो रहा है इरिटेट हो। ये जो पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, इस बिल्डिंग का नाम है हाउस गार्ड बिल्डिंग, और ये गार्ड्स यहाँ पर रोज सुबह 10 से 4 तक बैठे रहते हैं। बेचारों की पूरी ड्यूटी यही है कि यहाँ पर बस शांति से घोड़े के ऊपर बैठे रहो, कोई आए और टच ना कर पाए इन लोगों घोड़ों को। मतलब कोई रिएक्शन नहीं देते, देखो चेहरा बंदे का, ना कोई स्माइल आएगी ना कुछ होगा। अगर कोई आके घोड़े को टच करेगा तो बस घोड़ा ही किक मार देगा। हाँ, ये रॉयल गार्ड्स है ना, उनको सैलरी तो बहुत ही अच्छी मिलती होगी, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है कि बिना कोई फेशियल एक्सप्रेशन दिए, बिना कुछ करे, सिर्फ घोड़े के ऊपर तुमने 6 से 8 घंटे तक बैठे रहना। भाई मेरे बस की तो ना है, मेरे को तो बोलते रहने की आदत है। मैं बैठा हुआ ना तो लोग आ रहे होंगे, घोड़े को छू रहे होंगे, मैं तो दे रहा हूँ उनको दबा के गालियाँ। तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। एंड चाहे बैठे हुए हैं, बट यार इनकी ट्रेनिंग तो नेक्स्ट लेवल होती होगी। इतनी बड़ी ड्यूटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यहाँ पर निभा रहे हैं, तो ट्रेंड तो ये बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो मेरे को ना कमेंट्स में बताना, आप लोगों को ऐसी जॉब मिले जहाँ पे अच्छी पे हो बट बुत बन के बैठे रहना, तो कर पाओगे। ये है ब्रिटिश म्यूजियम की लोकेशन, ये रहा सामने म्यूजियम, और ये स्ट्रीट देखो। रुक जा भाई, करली क्रॉस। और ये जा रहे हैं हम अंदर, ये है नेशनल ब्रिटिश म्यूजियम। इधर है म्यूजियम और एंट्रेंस है यहाँ, जहाँ पे आपको ये वाइट वाला दिखेगा। आप कभी आते हैं तो यहाँ से अपने अंदर जाना है, और फिर इधर से घूम के यहाँ आपकी चेकिंग वगैरह होगी, फिर वहाँ आप जाएंगे म्यूजियम के अंदर। पता नहीं क्या ड्रामा है, किसी के बैग चेक कर रहे हैं, किसी के नहीं कर रहे हैं। मेरा ये छोटा सा बैग है तो मेरा बैग चेक नहीं करा, वो पीछे मेरे भाई जा रहा है जिसके पास बैक पैक है जो पूरा क्लोज होता है, उसका बैग चेक करा। ये पीछे जो मेरे अंकल चल रहा है, इसके पास भी मेरे जैसा बैग है, इसका बैग चेक करा। शायद शक्ल देख देख के चेक कर रहा है, तुम्हारे भाई की शक्ल से इनको लगा नहीं है कि कुछ लेकर आया हो। अंदर खाने पीने का भी है, यहाँ सारे हॉट डॉग सर्व हो रहे हैं। मैं तो भाई साहब ओवर खा के आया हूँ, कल से गया, जब से मैं ट्रिप पे अपनी निकला हूँ, महीना हो गया, इतना ज़्यादा खा रहा हूँ। तो अभी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अंदर की तरफ हमने जाना है, फटाफट हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फट 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 फट। ये एंट्रेंस है, और एंटर करते ही आपको ऐसे रूम्स दिखेंगे। ये है रूम नंबर 3, इंडिया वाला सामान पड़ा है रूम नंबर 33 में। तो सबसे पहले तो हम वहीं पर ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन इंटरेस्ट वहीं का है। पूरा म्यूजियम तो हम घूम भी नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये देखो एक बार भाई, कितना ही ज़्यादा बड़ा म्यूजियम है, और ये सिर्फ हॉल है। यहाँ अगर रूम्स वगैरह अलग जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऊपर है। हमारे को जाना है लोअर फ्लोर, ठीक है। ये लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर एशिया, चाइना एंड साउथ एशिया रूम 33, इंडिया रूम 33 है। तो हमने सिर्फ यही कवर करना है। तो अब ये ढूंढते हैं कहाँ पर है, सीधा उसी तरफ चलते हैं। लो भाई, जब किस्मत ही हो फुद्दू तो क्या करेंगे हम। 1 से 5 जून तक इसको इन्होंने लॉक करा हुआ है। सीरियसली यार, अभी मेरा मूड ख़राब हो गया। 1 घंटा वॉक करके मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आकर पता चल रहा है कि 5 दिन के लिए इन्होंने बंद करा हुआ है, और 5 दिन भी वही चूज़ करे हैं जब मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे यार चलो बाकी की जगह देख लेते हैं। बाकी भी इन्होंने बहुत कुछ काफ़ी जगहों से चुराया हुआ है। ये चोरी का तो नहीं है, ये काइंड ऑफ एग्जीबिशन टाइप ही है। ये एशियन, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से उठाया हुआ है। ये है सोमाली का क्राफ्ट वर्क, काफ़ी सुंदर चीज़ें हैं, चप्पलें वगैरह। यहाँ इन्होंने देखो लिखा हुआ है कि ये डोनेट किया है, कमीशन किया है, कुछ हमने परचेज़ करा है, और कुछ रिजल्ट है ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपीडिशन का। इन्होंने बोला थोड़ी है, कहीं पे खुल के थोड़ी बोलेंगे कि हम चुरा के लाए हैं। किस किस तरीके से यहाँ पर इन तक ये चीज़ें आई हैं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ये अफ्रीकन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, वहाँ का कपड़ा सारा। यहाँ भी उनका अफ्रीकी टेक्सटाइल ही है, वो कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसी टोपी वगैरह पहना करते थे, ये सारी चीज़ें। तो मोर देन चोरी का सामान, यहाँ पे उन लोगों ने ना वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखो सारी, बट उठा के तो वहीं से ही लेकर आए हुए हैं। कुछ डोनेट तो इनको विरला ही कुछ किया होगा इसमें से। ये एक दरवाज़ा यहाँ पर है जिसमें गणेश जी और आठ दिक्पालास की फ़ोटो है। यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है कि एक टाइम पे हिंदू टेंपल के एंट्रेंस पे हुआ करती थी, और हम उसको उठा लाए हैं बेशर्मो। ये भी यहाँ पर आगे मेंशन कर देते। तो ये देखो दरवाज़ा, देख के तो लग रहा है कि भाई साहब पता नहीं कितना ही भारी होगा। आप अगर ये म्यूज़ियम वैसे देखो तो यार इतना बड़ा म्यूज़ियम है ना। ये देखो ऊपर कहाँ तक जा रहा है, नीचे भी है यहाँ पर। तो इतना बड़ा म्यूज़ियम, सारा का सारा चोरी के सामान का। तो आइडिया लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में से कितना ज़्यादा सामान इन लोगों ने लूटा है। देखो भाई साहब, मुर्दों को भी शांति से नहीं रहने देते हैं। इनके आर्कियोलॉजिस्ट को ना कहीं पर 7 बॉडीज़ मिली, उनमें से 3 ये लोग स्केलेटन से उठा कर ले आए हैं। और यहाँ देखो अर्ली सिविलाइजेशन का, ये है कौन सी कंट्री का, प्रोटो अर्बन पीरियड।
ठीक है। ये वहाँ से उनके सारे जो भी खाना वाना पकाने के ये सारी चीज़ें होती थी वो उठा कर ले आए हैं। सीरिया से ब्रोंज़ के मटके, इजिप्ट से ब्रोंज़ के मटके, ये है जॉर्डन से ब्रोंज़ के मटके, ये है आपका, ये भी इजिप्ट में ब्रोंज़ की बनी हुई चीज़ है। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, जिस देश ने जो अपना बनाया है ये सब का सब उठा कर ले आए हैं। ये है मेसोपोटामिया के मंदिर से उठाया हुआ। तो एक चीज़ ज़रूर अच्छी है इसको देखने के लिए, एंट्रेंस फीस नहीं है, बट इन्होंने लिखा हुआ है सजेस्टेड डोनेशन 5 पाउंड मिनिमम। काफ़ी लोग यहाँ आकर डाल जाते हैं, मतलब चोरी का सामान एटलीस्ट दिखा तो फ्री में रहे हैं, बट स्टिल कुछ लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत डोनेशन हमें दी जाए। तो लुटेरों का देश है, मिलता ही रहेगा। ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक ये लगा रखा है। ये रोमन एम्पायर में एंट्रेंस पे लगाया जाता था, ठीक है। ये ग्लास और स्टोन से बना हुआ है, और जिस लेवल पे इन लोगों ने यहाँ पे ये भरा हुआ है, हर फ्लोर पे जहाँ पर भी देख लो यही लगा रखा है। मेरे को लगता है सारा का सारा ये भी उठा लाए हैं। ये दुनिया की जो फर्स्ट एम्पायर थी इराक में, पहला रूलर था जो दुनिया की फर्स्ट एम्पायर का, ठीक है, उसका पैलेस है। उसके पैलेस में लगी हुई चीज़ें भी उठा कर लाए हुए हैं। ये वहाँ की असली दीवारें, ये देखो असली वहाँ की दीवारें। भाई साहब तो दूसरी कंट्रीज़ की हिस्ट्री कल्चर सब कुछ इन्होंने उठा रखा। रियल स्टोन्स है ये वहाँ की, देखो। मैंने हमेशा ऐसे बड़े बड़े स्कल्पचर्स, दीवारें सिर्फ ना मूवीज़ में ही देखी हैं, बट यहाँ पर असली में पड़ा हुआ है। तो रोमन इजिप्शियन एम्पायर, वहाँ के असली स्टोन्स, असली स्टैचूज़ ये उठा कर लाए हुए हैं, जो वहाँ की उस टाइम पे दीवारों पे लगे हुआ करते थे, बड़े बड़े दरवाजे, सब कुछ इजिप्शियन बड़े बड़े, ये देखो स्कल्पचर सब उठा कर लाए हुए हैं ये। एक बार ये दोबारा देखो मेरे पीछे, कितना ही ज़्यादा बड़ा ये म्यूज़ियम है। कहाँ से किस चीज़ का रास्ता आ रहा है, कहाँ पर क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इतना बड़ा म्यूज़ियम, पूरे दुनिया जहान से इन्होंने जो सामान चोरी करा हुआ है उसको यहाँ पर भरा हुआ है। और ये सिर्फ एक म्यूज़ियम है, ऐसे इस पूरे शहर के अंदर पता नहीं कितने सारे म्यूज़ियम्स हैं। तो पूरी दुनिया को कितना ही ज़्यादा लूटा इन लोगों ने, कितना ही ज़्यादा। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब चलते रहो, आपको रास्ता ख़त्म ही नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं निकलते रहोगे, अलग अलग चीज़ें दिखती रहेगी। तो इतना सारा सामान यहाँ पे भरा हुआ है। ये एक मूर्ति भी मिली है विष्णु जी की, एक लोटस के ऊपर खड़े हुए हैं। इसको भी ये किसी मंदिर से उठाया गया। पहले म्यूज़ियम से तो हम निकल लिए और मूड मेरा बड़ा ख़राब हुआ है। जिस चीज़ को देखने के लिए स्पेशली आया था वो बंद ही है। मैं दोबारा भी आ जाता, बट मैं यहाँ से 5 दिन तक तो मैं रुका ही नहीं हूँ यहाँ पर। 6 को खुलने वाला है, 6 से पहले पहले तो मैं यहाँ से जा ही चुका हूँ। तो बट फिर भी यार, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम, मेरे को 2 घंटे लगे हैं। और इतनी जगहों से इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर है ना, सिर्फ इंडिया को थोड़ी, बाकी पूरी दुनिया को लूटा हुआ है इन्होंने। दूसरे म्यूज़ियम चलते हैं, 1 घंटा वो यहाँ से दूर है, बस से भी 55 मिनट्स लग रहे हैं क्योंकि बस भी डिलेड है। तो मैं वॉक करने शुरू कर रहा हूँ, बीच में बस मिल गई आ गई तो ले लेंगे, वरना पैदल ही चलते चलेंगे। अब मैं वहाँ पहुँच कर आपको दिखाता हूँ। आई होप वहाँ इन हराम ज़्यादा नहीं गाली नहीं, आई होप वहाँ इन लोगों ने बंद ना कर रखा हो, खुला हो। कुछ ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर है इस शहर का। सुबह बारिश थी, फिर ठंड हुई, उसके बाद धूप हुई, अब दोबारा बारिश हो रही है और थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। तो अगर इस शहर में आप आ रहे हो ना, तो अपने साथ में एक जैकेट, एक हाफ स्लीव टी शर्ट जब आपको गर्मी लगना शुरू हो जाए, एक अम्ब्रेला, सारी चीज़ें साथ में लेकर ही घर के बाहर निकलना, क्योंकि कुछ भी नहीं पता यार मौसम का कब कैसा हो जाए। बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी, बादल कड़कने लग गए थे, तो गरजने लग गए थे। तो मैं काफ़ी देर ना बस स्टॉप के नीचे खड़ा रहा, तो हमें ज़्यादा देर ही लग गई है यार यहाँ पहुँचने में। 1 घंटे में, 1 घंटे की तो वॉक ही दिखा रहा था मेरे को, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। बट अब काफ़ी पास में तो ये म्यूज़ियम, आई होप यार इसमें इन्होंने इंडियन सेक्शन ना बंद कर रखा हो। सालों को मेरे से ही कोई दुश्मनी थी, सिर्फ इंडियन और चाइनीज सेक्शन दोनों एक ही जगह पे, साउथ एशियन सेक्शन एक बना रखा, उसी को ही बंद कर रखा था इतने बड़े म्यूज़ियम के अंदर। वो भी यहाँ पे खुला होगा, और 2 म्यूज़ियम यहाँ पर साथ में, और दोनों में इंडिया का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ जाकर देखते हैं इन्होंने क्या छुपा रखा है। थोड़ी सी बारिश हुई है इस शहर में, और ये ट्रैफिक जैम देखो, पीछे 1 किलोमीटर हो चुका है मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, और यहाँ पर ट्रैफिक ही लगा हो, और आगे भी देखो पता नहीं कहाँ तक है। तो भाई साहब हल्की सी बारिश ने शहर की ऐसी तैसी कर दी है, पूरा ट्रैफिक स्लो कर दिया। इतना स्लो मूव हो रहा है ना, पता नहीं कहाँ तक लगा हुआ है ये। फाइनली आ गया हमारा सेकंड म्यूज़ियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट। यहाँ अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी इंडिया से काफ़ी सामान है। इसके बाद यहीं से 3-4 मिनट की वॉक पे एक और म्यूज़ियम है। 2 घंटे बचे हैं दोनों म्यूज़ियम के बंद होने में, तो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। फटाफट इंडियन वाले सेक्शन में ही भागते हैं। लो भाई, यहाँ पर भी इन्होंने बंद करा हुआ है। इसके पीछे रिफर्बिशमेंट चल रही है और 2 साल लगेंगे उसको कंप्लीट होने में। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, ये इन्होंने साउथ एशिया का थोड़ा बहुत भार लगा रखा है, जैसे तिब्बत का है, म्यांमार का है, श्रीलंका का है, ठीक है। और इसमें इंडिया का भी थोड़ा बहुत भार पड़ा हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखो अफ़गानिस्तान का, सेंट्रल एशिया का,
ये पड़ी है महाराजा रंजीत सिंह की गद्दी, उनकी थ्रोन। ये एक्चुअल उनकी थ्रोन है जो उठाकर यहाँ म्यूजियम में रखी हुई है। ये जो सामने है ना, ये इंडिया का सेक्शन है और वहाँ पर भी है। यहाँ पर जो पड़े हैं ये जैन स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, जैन प्रीस्ट वगैरह के। देखो 23rd जिन्ना शनिनाथा। ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मथुरा से लाए हुए हैं। और देखो परहैप्स अ श्राइन टू द हिंदू डाइटी बलरामा जी। ये एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 11 से 14 सेंचुरी में बना था, कर्नाटका, इंडिया। यहाँ पर है बुद्धिस्ट स्कल्पचर, ये पूरी हिस्ट्री उनकी यहाँ पर बता रखी है। एंड ये लास्ट में है यक्षी। तो यहाँ पर ना बेसिकली बुद्धिस्ट एंड जैनी स्कल्पचर्स पड़े हैं इंडिया से। म्यूज़ियम इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर बना रखा है। और हमारा जो सेक्शन है ना, मतलब सिर्फ इंडियन सेक्शन ही नहीं, चाइनीज़ पूरा साउथ एशियन सेक्शन ही अभी तक दोनों म्यूज़ियम्स के अंदर बंद है। बट इस वाले में तो 2028 में यहाँ वो पूरा है और बहुत अच्छा बनेगा जिस हिसाब से इन्होंने बंद किया और जिस हिसाब से टाइम ले रहे हैं। और अब जो तीसरा म्यूज़ियम हमारा बचा, फटाफट ना उसकी तरफ चलते हैं। आए वो वहाँ पर कोहिनूर है रेप्लिका, तो आई होप वो खुला और वो हमें देखने को मिल जाए। अपना कोहिनूर है इधर, देख लो इसको, याद रखना वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ तक पहुँचना। सेंट्रल बिल्डिंग में आना है आपने, द वॉल्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा पहले एक सेक्शन आने वाला है जहाँ पर स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, सिल्वर ऑक्साइड, ये वो भगवान जाने क्या क्या। आपने यहाँ नहीं रुकना है क्योंकि यहाँ इंडिया से मिलने वाला कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ जाना सीधा द वॉल्ट में। अपना कोहिनूर ढूंढते ढूंढते मुझे स्कॉटिश कोहिनूर दिख गया। ये देखो, नेचर मैगजीन ने इसको डिस्क्राइब करा स्कॉटिश कोहिनूर जैसा, पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें पता चले ये स्कॉटलैंड से आया है। मच मोर लाइकली कि ये ब्राज़ील से आया है। देखो ये वाला नहीं है, ये वाला भी है इंडिया से, एज ब्राइट एज अ बटन। एक टर्बन में लगा होता था और 250 साल पहले हांस लोन करके कोई बंदा था, उसने शुरुआती चीज़ें यहाँ की लेके आया था, तो वही है जो इसको भी लेके आया था। ये पड़े हैं मोल्ड कोहिनूर के ओरिजिनल शेप के। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ, देखो तो सही, कहाँ गया, रिमेन्स अ सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट। सालों ढूंढ के लाए उनको। ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा था ना, यही हैं रेप्लिका कोहिनूर के। और ये मोल्ड है, ठीक है, इसमें इसके हिसाब से बनाया गया। सेकंड वाला प्री 1851 रेप्लिका और थर्ड वाला है पोस्ट 1851 रेप्लिका। ये देख लो, क्वीन इतनी वो थी कि मैडम ने असली कोहिनूर को भी कटवाया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे उसको छोटी करा दिया। और ये है कोहिनूर का रेप्लिका। एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, द कर्ज्ड स्टोन। ये जिस बंदे के पास था ना, उसकी लाइफ में सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी। जब बंदे ने फेंक दिया इसको तो रिवर में फेंक दिया, वहाँ से कोई ढूंढ के ले आया इसके लिए, तो भाई साहब ने फिर 7 डब्बों के अंदर उसको बंद किया था। दिस इज द स्टोन। चलो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमने देख ली है। जो असली कोहिनूर भी है ना, वो भी इन्होंने अपने किसी म्यूजियम में तो नहीं रखा हुआ, यहाँ मतलब रखा हुआ है। उसको देखने के लिए 35 पाउंड की एंट्रेंस फीस है, ठीक है, कोहिनूर को देखने के लिए। तो लगभग कितना 42-4300 रुपीज़ कोहिनूर को देखने का। तो यहाँ पे एग्जैक्ट रेप्लिका इन लोगों ने बना के रखा हुआ है कि लोग यहाँ आएँ और देख सकें। तो भाई साहब, आज 3.5-4 घंटे वॉक करने के बाद, 30 से 35 हज़ार स्टेप चलने के बाद, 3 म्यूज़ियम्स में जाने के बाद, हमें फाइनली ये कोहिनूर, कुछ बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन स्कल्पचर्स और 2 बंद म्यूज़ियम्स जिसमें हमारा सेक्शन बंद था, ये सब देखने को मिला। तो अब मेरा तो डन हो गया, मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ, थोड़ी देर बाहर चलते हैं। वैसे सारी चीज़ें भी चोरी की नहीं है, यहाँ पर तो इन लोगों ने सिर्फ कुछ रेप्लिका रखे हुए हैं, कुछ स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं, बच्चों के लिए है बेसिकली ये म्यूज़ियम, ठीक है। जो पहला म्यूज़ियम हम गए थे उसमें था भाई साहब चोरी का सामान, और दूसरे में भी गए थे, बहुत सारा सामान था। बट हमारा मेन गोल था इंडियन चीज़ें ढूंढने का, तो मैं उसी के पीछे ही भाग रहा था। वैसे उस दोनों म्यूज़ियम्स में बहुत ज़्यादा सामान था जो ये उठा कर लाए हुए हैं दूसरी कंट्रीज से। ये था म्यूज़ियम, ये बंद हो गया। यहाँ से ना आप लोगों को भगा रहे हैं और बिल्कुल लास्ट में जाकर ना बड़ा ही मुश्किल था भाई कोहिनूर ढूंढना। जितनी आसानी से हमारे देश से उसको चुरा के ले गए ना, यहाँ पे उसके रेप्लिका को ढूंढने में भी उससे ज़्यादा टाइम लग गया। इतने लोगों से पूछ पाछ के मैं द वॉल्ट तक पहुँचा और वहाँ पर फिर मेरे को वो कोहिनूर का रेप्लिका दिखा।
चलो असली नहीं, रेप्लिका ही देख लिया। ठीक है, अब सुबह से बहुत ज़्यादा चल चुका हूँ, थोड़ी सी मार्केट वगैरह यहाँ पास में है, वहाँ जाने लगा हूँ। आज की वीडियो में मेरे को आपको यही दिखाना था, जो चोरी की चीज़ें लेकर यहाँ आए हुए हैं ना, वो क्या क्या है इंडिया से और बाकी की सारी कंट्रीज से। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे घूमता हूँ मैं अकेले, और खाना वाना खा के हॉस्टल जाऊँगा, जल्दी आज सो जाऊँगा। कल का दिन भी यार काफ़ी सारी चीज़ें कवर करती हैं। तो चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो और लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्यार दो यार अपना। तो चलो ठीक है।